बहुत देर से थक कर मुझे थोड़ा हंस लो मुस्कुरा कर अब हम आ गए हैं टेंशन की बात है। बुढ़ापे का शरीर है हमारा, भोजन पाने में पाते पाते कम की गाड़ी पता नहीं, लेकिन अब आ गए हनुमान जी के रात्रि कालीन दरबार में भगवान बाबू हनुमान जी महाराज के पास सन्यासी बाबा सबकी थाली गोली भरने वाले भगवान बालाजी हैं, सबके ऊपर ध्यान करने वाले बालाजी हैं, सबकी ड्यूटी बनाने वाले बालाजी हैं, सबको राह दिखाने वाले बालाजी हैं। अमीरों के तो बहुत गुरु हैं, मोटी मोटी गड्डी चलाने से अमीरों को आशीर्वाद मिल जाता है, लेकिन इस दुनिया में देश में ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे काय और धार उठाकर आते हैं, पैदल चल करके आते हैं, बड़ी मशक्कत करके आते हैं। उनका कौन है? बोले भैया उनके बागेश्वर बालाजी हैं। भारत भूमि में एक ऐसा दरबार जहाँ हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे हैं। भारत का एक ऐसा दरबार हनुमान जी महाराज का जहाँ खुशियों की झोली भरी जाती है, जहाँ भंडारों को भरा जाता है, जहाँ रोते हुए को हंसाया जाता है। लाखों लोग यहाँ पर रोते हुए आते हैं, बालाजी के चरणों में जो भी नियम करते हैं, पेशी करते हैं, अर्जी लगाते हैं, वो बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। देश क्या देश, जहाँ जहाँ भारतीय परंपरा के लोग रहते हैं उनके हृदय में बालाजी बसते हैं। उन बालाजी की पुण्य भूमि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कराबाग की छोटी सी है भूमि, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, दादा गुरु जी ने तप किया, निरंतर जप चल रहा, गुरुजनों का तप और हम सबका जप दोनों के प्रभाव से कलयुग के राजा भीम
वही हम सबकी विपदा मिटाने के लिए संकट मोचन करके बैठे हैं। भगवान के घर दे रहे नहीं है, ये विपदा को दूर करने वाले हैं, शक्ति से भरपूर है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन ज्ञान की माता। हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां नौ निधियां हैं, उनके बल के प्रभाव के कारण उन सब पर उनकी दया होती है। उनके श्री सन्यासी बाबा के पास में 8 सिद्धियों में महिमा नाम की सिद्धि होती। उस सिद्धि के बल पर जब हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ तो हनुमान जी ने सन्यासी बाबा को कहा, पंडित जी मांगो। सन्यासी बाबा ने कहा, आप मिल गए, अब हमें क्या चाहिए। आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए मुख को देखकर हनुमान जी महाराज ने उस वृक्ष के पास उस मूर्ति में दर्शन दिए, तब हाथ पकड़ करके सन्यासी जी को कहा, पंडित जी आज के बाद हम यहीं बैठेंगे, लोग हमको कलियुग में बागेश्वर बालाजी के नाम से कहते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा यहाँ मेला लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा यहाँ की पत्ते पत्ते में लाइट जलेगी, एक दिन ऐसा आएगा लोग रोते हुए आएंगे, झोली भर कर लेकर जाएंगे और कलियुग में हमें बागेश्वर हनुमान जी के नाम से जाना जाएगा। सन्यासी बाबा ने अपनी बात बहुत दिनों बाद जब दादाजी को बताई, एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया यहाँ आई, तो गाँव वाले हंसने लगे। गाँव वालों को जब दादाजी ने बताया कि ऐसी आज्ञा है हमारे गुरु जी की, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया यहाँ आएगी, गाँव वाले हंसते हुए बोले, लाइट आई नहीं है, दुनिया का खाक आई। उस जमाने में लाइट नहीं थी, गाँव वाले हंसने लगे। लेकिन जब धीरे धीरे प्रकाश बढ़ने लगा, बालाजी की महिमा बढ़ने लगी, लोगों के भले होने लगे, जय जयकार करने लगे, चारों तरफ हनुमान जी के जय जयकार होने लगे, तब सबकी समझ में आ गया कि साक्षात हनुमान जी ही अब बागेश्वर बालाजी बन करके यहाँ बैठते हैं। हमारे गांव के बगल में अभी भी वहां से कुछ लोग जीवित हैं। दादाजी के समय में यही गांव के बगल में एक गांव है भुस्का, राजनगर के पास, वहां पर अभी दादाजी 1992 की करवाई हुई 108 कुंडी यज्ञ के हवन कुंड बने। हवन कुंड के बीच में रात्रि काल 1990 का जमाना, गाड़ी वाहन तो उतने होते नहीं थे। रात के समय भंडारा बन रहा था, सुबह से पूरे 20 गांव में निमंत्रण जा चुका था, पूरे गांव के लोग भंडारा खाने के लिए आने वाले थे, लेकिन रात को ही घी कम पड़ गया। गांव वाले दादाजी के पास आए, महाराज रात को घी की व्यवस्था नहीं हो रही है, आप कहीं से व्यवस्था बनवाओ। तखत पर बैठे हुए लंबी गाड़ी वाले महात्मा पूज्य श्री दादा गुरु जी ने कहा, सुनो, बगल में जो कुआं है नदी के किनारे, उसमें से 20 टीन प्लास्टिक के पानी भर कर लिया, कढ़ाई में डाल दो, कल जब दुकान खुल जाए तो वापस उसमें घी डाल देना। गांव वाले हंसने लगे कि कहीं पानी में पूरी बनती है, आप भी बड़ा गजब का मजाक करते हो। दादाजी ने चुटकी बजाते हुए, जाओ तो इतना कहते ही गांव वालों ने 20 नहीं 25 कनस्तर पानी लिया, कढ़ाई में डाला, 2 दिन तक अखंड यज्ञ चली, घी कम नहीं पड़ा। इसके बाद फिर लोग समझ गए, आज भी वहां लोग जीवित हैं और बालाजी दादा गुरु जी की जयकार करते हैं। ऐसे संत श्री दादा गुरु जी महाराज हुए हैं जिनके ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा, उनकी ही कृपा के बल के प्रभाव से हम तो नारायण निकलने आदमी कुछ जानते मानते नहीं है। हम तो साधारण से चौकीदार झाड़ूदार हैं, कोई सामर्थ्यता नहीं है, अंदर ही चंदन मंदन लगा करके भभूति बांटना भर जाते हैं, फिर उनका नाम लेकर के भभूति ले लेते हैं, उसी भभूति का कमाल हो जाता है। सन्यासी बाबा की भभूति कमाल करते हैं। और ऐसी कमाल की क्या देश क्या विदेश, लंका में भी घंटा बज रहा है,
जहाँ जाओ वहाँ बजरंगबली का शोर सुनाई देता है, हिंदुओं के मुख पर हिंदुत्व का जोर सुनाई देता है, माथे पर टीका दिखाई देता है, अब सनातन फीका नहीं दिखाई देता है। जहाँ जाओ सनातन की लहर आती दिखाई पड़ रही है। अब एक दिन वो दिन दूर नहीं जब बाकी सब हमारे गर्व से कहेंगे, नफरत नहीं हम प्रेम के आदमी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब बाकी संविधान के लोग गर्व के साथ कहेंगे हम भी बाकी सरकारें हैं। लगा के याद शहरत में हमने ये शौक पाए हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बाकी सरकारें हैं। और वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाएगा, न्याय प्रणाली धार्मिक आधार पर होगी और सबके मस्तक पर टीका होगा और राम राज्य की स्थापना होगी और भारत हिंदू राष्ट्र। उसके लिए हम पुनः हिंदुओं को बचाने के लिए, धर्मांतरण को घटाने के लिए अभी वर्तमान में बहुत से जिहाद चल रहे, लैंड जिहाद, फूड जिहाद, मूर्ति जिहाद, लव जिहाद, उन सब पर ब्रेक लगाने के लिए हमने कल कहा न्यूज पर, हे बेटियों ना तुम दुर्गा बन, अरे बेटियों तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बोल के काली बन। मेरी बेटियों तुम दुर्गा बन जा, काली बन जा, पर स्वधर्म में जन्म चले आप। एक बड़ो नीचे आप मुंह जानवर के ज्ञान से दिया और मानव की काम करते हैं। हमारी तो बहुत बुला बना के होली बैठाते हैं, तुम्हारे नाम नहीं लगा बैंक में चल रहा है। मैं कह रहा था आपके भाई नहीं दे रहे तो भगवान की बड़ी कृपा है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पुनः हम हिम्मत करके 10 दिनों तक 131 किलोमीटर की पद यात्रा पर जा रहे हैं। लगभग 400 गांव ग्राम पंचायतों के बीच से 5 करोड़ की आबादी के बीच में से निकल करके दिल्ली से हरियाणा होते हुए वृंदावन उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी के चरणों में 16 नवंबर को दर्ज कर रहे हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक प्रार्थना हम आप लोगों से ही करना चाहते हैं। पूछो क्या? अरे पूछो क्या? तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। सीधा सा सिस्टम है। तुम भी कर रहे हो क्या बताया था? एक दिन के लिए ही सिर्फ रहा था। पक्का पक्का करो तैयारी पद यात्रा की, करो भक्त तैयारी, क्योंकि अब रण है भारी। हिंदू राष्ट्र होकर के ही रहेगा, चुनेंगे नर और नारी। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। हमारा तो एक ही है सपना, भारत हिंदू राष्ट्र को अपना। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। 1 बजे की बात बताएं, कैसे बता बताएं? हम दरबार क्यों लगा नहीं बताएं? कथा क्यों लगा बताएं? हम गाना क्यों गाते? चाहे तुम दरबार के चक्कर में, चाहे तुम कथा के चक्कर में, चाहे प्रभाव के चक्कर में, चाहे चमत्कार के चक्कर में, चाहे भंडारे के चक्कर में, चाहे भजन के चक्कर में, चाहे भोजन के चक्कर में, कैसे भी सही बालाजी की हो जाते। इसके हो जा एक ही हमारा, हम इसलिए चाहते हैं भैया, हम चाहते हैं तुम्हारी आंखों में आंसू न आए, तुम लोगों को दर्द न हो, कोई तुम्हारा मजाक न बनाए, तुमको तांत्रिकों के चक्रों में न पड़े, तुमको दरबारों में मत्था न टेकना। हमारा एक ही सपना है भैया, हमने जो फिल्म देखे हैं वो तुमको न देखे, जैसे हमारी वीडियो बनाई बात आती है तुम्हारी को वीडियो बनाए। इसलिए हम चाहते हैं तुम हनुमान
की हो जाए। देखो देर तो लगती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना है तो तुम सोचो कि कुछ खोएंगे हम करेंगे की होगा नहीं कुछ ना तुम मुझे बुला लो मोहम्मद रफी की झगड़ी का मैं जाने का हमसे मिलने के नाम पर कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं ले रहा है, पर अमीर आदमियों से दे सकते हो क्योंकि बेहतर हॉस्पिटल का काम होता है। कोई तक तो अपना मकान फ्लैट बंगला सोना चांदी बैंक की है दुबई लगा छोटे सब हमारे नाम करवा की बात। तो जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। और आगामी पितृपक्ष में हम इस साल फिर से गया जी जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, पूरी 3 साल के लिए जा रही है। तो पितृपक्ष के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था करना पड़ेगा, हमें अभी याद नहीं है। यदि तो करना हो तो ब्राह्मणों की व्यवस्था और सामग्री और रुकने का भंडारे का होटल का तुमको देना पड़ेगा। मकान खोल के तुमको कल के दिन होगा उनकी तुम्हें सब करते हो हमारी बिल्डिंग आते कर दी। तो अगर आपको पक्ष में गया भी जाना है श्राद्ध के लिए तर्पण के लिए तो बाल चौहान को टीम चल रही है, हम भी चल रहे हैं, चल सकते हैं। और नवरात्रि में हम यही कथा सुनाएंगे। अभी 12 तारीख तक हम यही है, यहाँ से हम फिर जाएंगे वहाँ युगांडा से 20 तारीख को आएंगे, 25 तारीख तक यही रहेंगे, 25, 26, 27, 28 तारीख तक मुंबई के मठ में बागेश्वर सनातन मठ में रहेंगे। जय श्री राम। फिर वहाँ से चेन्नई जाएंगे, चेन्नई में कथा सुनाएंगे दक्षिण भारत में। फिर भारत तो दक्षिण भारत में चेन्नई में कथा सुना के वापस यहीं आएंगे, लौट के तो दूर को अब आज का बर्बाद शुरू करते हैं। हमने सब दूसरा भी आपको बता दिया। अरे झंडा नीचे करो, अरे झंडा नीचे करो भाई। अरे झंडा सही है ना, आ जाओ यहाँ पर तरफ के। अब एक बात सुनो, पहले ना तो कोई बीच में उठेगा ना बीच में कोई तोड़ेगा।
हमें जितने भी गुरु जी प्रेरणा बालाजी देते जाएंगे हम बुलाते जाएंगे। मन में कामना करो, मन में प्रार्थना। बोलने से ऐसे हर चीज ही लगती है, उनकी प्रेरणा से लगती है। निकल जाओ इधर, आ जाओ। जितना भी चाहे उन चाहे तो हम क्या करें, हम कब से बैठे हम तो हुए अपने घर चाहकर है ना, इसलिए बीच बीच में उठते तुम लोग मिस कॉल सी मार देते हैं। हाँ, नहीं तो हम फिर जो है बाजार में लगा करके तो ये सब पीछे हाँ जो बैठो दोनों हाथ जोड़ो।